ये देखिए हमारा नया प्लांट, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे 2 और निकलने हैं, ये सबसे बड़ा है और एक ही है। और सनफ्लावर भी आना शुरू हो गए हैं। ये थोड़ा सा हो गया है, मुरझा गया क्योंकि अभी यहाँ पे हीट वेव थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन नस्मा डिजिटल वर्ल्ड। और यहाँ पे जी अभी सुबह का टाइम है। बच्चों को मैंने नाश्ता बना के दिया था, ख़ुद भी कर लिया था। और ये मैंने कुछ दिन पहले अज़दा से मंगवाए थे स्वीट पोटैटोज़। और काफ़ी दिल चाह रहा था कि इनको थोड़ा सा ना स्पाइसी बना के, जैसे पाकिस्तान में मिलता है ना स्ट्रीट फूड, वैसे बनाती हूँ। तो अभी मैंने इनको छील लिया था, बॉयल करूँगी और उसके बाद फिर इसके ऊपर चाट मसाला बाकी मसाले लगाऊँगी। और पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। मीनवाइल मैंने पोटैटोज़ को वॉश कर लिया था। अभी मैं इनके पीसेस कर लूँगी। और पता नहीं मैंने इतनी बड़ी नाइफ़ क्यों उठा ली थी, और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं से मेरी उंगली जो है वो कट नहीं जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक रहा था। इसके मैं पीसेस कर लूँगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसलिए मुझे इसके लिए शार्प नाइफ़ चाहिए थी। और यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए थे इसके अंदर, पानी के अंदर। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सॉल्ट भी डाल दिया था। अभी यहाँ पे ये फुली बॉयल हो चुके हैं। और जितने ये पकने से पहले हार्ड होते हैं ना, इतनी ही जल्दी ये बॉयल भी हो जाते हैं। 10 मिनट्स के अंदर अंदर बड़े अच्छे से सॉफ्ट से हो गए थे। अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें सॉल्ट है। इसके अलावा पता नहीं मैंने चना चाट मसाला क्यों डाल दिया था इसके अंदर। हर फ्रूट चाट मसाला था, चना चाट मसाला था, और इसके अलावा चाट मसाला था। क्रिकेट किट आ गई है, यानी कि पहली क्रिकेट किट। लास्ट ईयर हमने ली थी, लेकिन वो छोटे बच्चों वाली थी। छोटे बच्चों के लिए प्लास्टिक वाले जो होते हैं ना क्रिकेट सेट, वो था। वो मेरे छोटे बेटे को चाहिए था। और यान को प्रोफेशनल किट मिली आज ही। आर यू हैप्पी? Yes. This is a ball. Thank you, Mother. And, another ball. Another ball. Okay. And this thing. And a very nice bat. Bat. Very nice. High quality. V series. V series of which brand? What is called? Slazenger. Slazenger. And this is wickets. Yes. 4 wickets. Biscuits. They use 4 wickets or 3 wickets? In cricket you use 3. This is just extra. Extra. That's what I was thinking. It's 4. और अभी थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड और बेटा जो है वो वापस आए थे। बैडमिंटन खेलने गए हुए थे, और हमने उसके लिए क्रिकेट सेट ऑर्डर किया हुआ था स्पोर्ट्स डायरेक्ट से। वो आया था, तो उसके लिए वो सरप्राइज़ था, वो हमने उसको दिया। और बाकी जो 2 छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए ये हमने कार्ड्स ली हुई थी काफ़ी देर पहले। तो जब एक बच्चे को कुछ मिलता है तो बाकी दोनों छोटे बच्चे भी जो है ना, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो खैर बच्चे जो है वो फिर इस तरह से समर हॉलीडेज़ में बिज़ी रहते हैं। और बच्चों ने खाना वाना खा लिया था। अभी बच्चे आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। और हमारे घर के बाहर ही वैन आती है हर रोज़। मेरा ये काम भी फाइनली डन हो गया है। मुझे रीफ़िल करना था जार्स को, भी मैंने कर लिया है। सीड मंगवाए हुए थे। जब तक आप सामने ना रखें तो फिर आप यूज़ भी नहीं करते। नट्स भी थे, इसको भी मैंने रीफ़िल कर लिया है। और ये है कैंडी जार बच्चों का, चॉकलेट्स इसमें रखी होती हैं, चॉकलेट जार, कभी कैंडीज़ तो मेरे बच्चे नहीं खाते, लेकिन चॉकलेट्स जो हैं उनको पसंद है, तो फिर मैंने उनसे थोड़ा सा दूर रखी होती हैं। कम ही मंगवाती हूँ और उनके पहुँच से भी दूर रखी होती हैं। और इसके अलावा ये हैं जी चने, जो भुने हुए चने होते हैं, हेल्दी स्नैक अगर आप करना चाहते हैं, ताकि वेट भी बहुत ज़्यादा गेन ना हो और कुछ खाने को मंचिंग करने को दिल करा, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। पास्ता है। इस दफ़ा मैंने 2 तरह का मंगवाया था। एक ये है स्क्विरल, और एक जो है ये वाला बटरफ्लाई, आई थिंक इसको कहते हैं। खजूरें हैं और फिग्स हैं, कुछ पेस्ट्री हैं, केक्स हैं, और ये है बनाना चिप्स। इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, इतने कोई ख़ास मज़े के नहीं लगे। मैंने मैंगो चिप्स ऑर्डर किए थे, लेकिन उन्होंने बनाना चिप्स भेज दिए। तो खैर अल्टरनेटिव उन्होंने भेज दिया था, फिर मैंने रख लिया। मैंने कहा चलें इसको भी ट्राई करते हैं, नई चीज़ है।
इसके अंदर मिक्स सीड्स हैं जिसमें सनफ्लावर सीड्स हैं और इसके अलावा आई थिंक इसके अंदर लिन सीड हैं और गोल्डन कोई पॉपी सीड है आई थिंक। इस तरह से 3 सीड्स मिक्स हैं इसके अंदर, पिस्ताचियोज और आलमंड्स। और जब बच्चों की समर हॉलीडेज़ हो जाती हैं तो आपकी लाइफ आई थिंक और ज़्यादा बिजी हो जाती है, वरना ऐसा होता है कि बच्चे कुछ घंटे जो है वो स्कूल में गुजार के आते हैं, जैसे मोर देन 6 आवर्स बच्चे स्कूल होते हैं और उसके बाद फिर आके मस्जिद जाना होता है, तो फिर शाम को वापस आते हैं। तो फिर मोस्टली बच्चों का टाइम जो है ना वो घर से बाहर ही गुजरता है, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे संडे ऑफ होता है स्कूल से, तो फिर बच्चे फुल टाइम घर पे ही होते हैं। और जैसे यहाँ पे अभी आजकल समर हॉलीडेज़ हैं तो फुल टाइम मॉम्स की ड्यूटी है, बच्चों को एंटरटेन भी करना है, उनको बिज़ी भी रखना है, खुश भी रखना है, और कभी कभार बच्चे आपको तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। पार्क आज फ्राइडे था, जुम्मा पर खाना खाया और अभी मेरे बेटे ने क्रिकेट खेलनी थी तो उसको लेके इधर आए हैं। हस्बैंड हमें ड्रॉप कर दिया, मस्जिद जा रहे हैं अपनी कुरान क्लास के लिए, दूसरा बेटा उनके साथ है, बाकी हम तीनों इधर आ गए हैं, थोड़ी देर यहाँ पे खेलते हैं। मौसम अच्छा है, सुबह क्लाउडी था लेकिन अब अच्छा हो गया, सनी है, नाइस प्लेजेंट वेदर, आराम से मज़े से खड़ी है। बिग गोल्ड ट्री, कितने बड़े बड़े दरख्त हैं इधर, ग्रीनरी चेक करें। और यहाँ पे जी हम लोग वापस आ चुके थे और गरम गरम मौसम में ठंडा ठंडा तरबूज है, बड़ा मज़े का लगता है। मौसम आजकल जो है ना बड़ा अच्छा हुआ है, कभी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, कभी मॉडरेट होता है वेदर, और कभी क्लाउडी हो जाता है। तो खैर मिक्स एंड मैच वेदर है यूके का, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको आइडिया है। और यहाँ पे भी मैं बच्चों के लिए खाना बना रही थी और यहाँ पे साथ साथ मैं फ़िश बना रही थी अपने हस्बैंड की फरमाइश पे, उनको ये शोरबे वाली फ़िश जो है ना बहुत पसंद है। तो ये मैंने बनाई थी, ये कॉड फिलेट्स हैं बोनलेस, और बस ये शोरबे वाली मैं बनाती हूँ, साथ में राइस हैं। और ये खाना जो है मेरे बच्चे नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। मेरा बड़ा बेटा जो है वो तो राइस खा लेता है, लेकिन वो भी ज़्यादातर शौक़ से रोटी खाता है, तो रोटी के साथ उसने फ़िश खा ली थी नेक्स्ट डे। लेकिन अभी मैं खैर बच्चों के लिए यहाँ पे बनाने लगी हूँ कॉर्न्स मैंने बॉईल कर लिए थे, साथ में कबाब्स बना दिए थे बच्चों को, और साथ में मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा होता है, तो वो बच्चे खा लेंगे। उसके बाद उन्होंने मस्जिद जाना था और यहाँ पे बच्चे मस्जिद जा चुके थे, और मस्जिद जाने से पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे कुछ ठंडा और मीठा पीना है, तो मैंने सोचा चले कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। और ये हमने बनाई थी फ्रैपे कोल्ड मोखा, और फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी, हस्बैंड की रिकमेंडेशन पे मैंने सोचा चले मैं अपने लिए भी बनाती हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छी बनी है, तो मैंने सोचा चले मैं ख़ुद भी इंजॉय करती हूँ। बच्चे मस्जिद जा चुके थे, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप थी और अभी आप देखें यहाँ पे तेज़ बारिश हो रही थी, और बारिश के बाद फिर यहाँ पे जो है ना एकदम से तेज़ धूप निकल आई थी। तो हर यहाँ पे जी बच्चे मस्जिद से वापस आ चुके थे, और अपने अपने पिज़्ज़ा के बॉक्स के ऊपर उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है ताकि मैच नहीं हो जाए। मेरी बेटी तो अभी खैर पिज़्ज़ा नहीं खाती, ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती, कभी कभार जो है वो थोड़ा बहुत खा लेती है, लेकिन बाकी दोनों को बहुत पसंद है। तो फिर वीक में एक दफ़ा जो है वो फिर मेरे हस्बैंड उनको ले देते हैं। चलिए अभी मैं गई हुई थी कोऑप, और बेसिकली वहाँ से मुझे ये ब्रेड चाहिए थी, आजकल बच्चों की ये फेवरेट हुई हुई है, कोऑप की ही है, वाइट टोस्टी, ये चाहिए थी, ये ली है। इसके अलावा ये ब्रियोश हॉट डॉग रोल्स लिए हैं। और समर हॉलीडेज़ है बच्चों की, तो बच्चों को हम बाहर कहीं ना कहीं लेके जाते रहते हैं, तो उसके लिए फिर ये क्रिस्प रखे होते हैं मैंने घर में, जब कभी बाहर जाते हैं तो फिर मैं घर से ही कैरी कर लेती हूँ बच्चों के, तो फिर मैं एक्स्ट्रा रख देती हूँ घर में। लेकिन ये बच्चे घर में नहीं खाते, जब कभी बाहर जाना होता है तो फिर हम साथ ले जाते हैं, फिर वरना ऐसे होता है कि आपको वहाँ से ढूंढने पड़ते हैं, और बच्चों को सब जो है ना वो फ्लेवर्स भी अच्छे नहीं लगते, और घर में मैं बिल्कुल नहीं देती ये क्रिस्प वगैरह। लेकिन बाहर जब जाते हैं तो फिर बच्चों को पता कि वॉकिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो उनको भूख भी ज़्यादा लगती है, बाकी लंच वगैरह हम वहाँ से कर लेते हैं। सो खैर ये मुझे बच्चों से थोड़ा सा दूर ही मैं रखती हूँ, घर में बच्चे नहीं खाते, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो फिर मैं साथ ही ले जाती हूँ। चलें खैर, इसके अलावा वहाँ पे लगे हुए थे ये ग्रीन अनियंस थे, स्प्रिंग अनियंस, ऑफ़र में 65 पैनी का था, लेकिन अभी उन्होंने 36 पेंस का लगाया हुआ था, तो फिर मैंने वहाँ से 2 उठा लिए थे बंच इसके। इसको मैं काट के वॉश करके काट के फ्रीज़ कर दूँगी, और फिर ऑमलेट में या फिर पास्ता में आराम से आप निकालें, यूज़ करें। क्यूकम्बर मुझे चाहिए था, इस बार जो वीकली ग्रॉसरी हुई उसमें उन्होंने क्यूकम्बर जो हाफ़ कट होते हैं वो भेजे थे, उनमें से फिर मैंने एक रख लिया था, एक रिटर्न कर दिया, और कल मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ सबवे स्टाइल के
जो स्टाइल का जो सैंडविच होता है ना, सो उसके लिए मैंने ब्रेड ऑलरेडी मंगवा ली थी अज़ा से, तो उसके लिए मुझे ये आइसबर्ग चाहिए थी, वो लिए। और इसके अलावा ये क्रीम है बच्चों की ड्रिंक्स के लिए, कभी कभार जब बहुत गर्मी होती है तो उसमें फिर बच्चों को मैं वो शेक वगैरह बना के उसके ऊपर, या फिर जो आइस फ्रैपे कोल्ड मोका होता है ना, तो वो बना के उसके लिए फिर ये चाहिए होती है। बड़ा मज़े का बनता है, मैंने घर में 2-3 बार बनाया, फ़र्स्ट टाइम बनाया था, बहुत मज़े का बना था। और इसके अलावा ये मैंने लिया है कॉप का ही है लॉन्ड्री लिक्विड, और ये उनका नया आया था वहाँ पे टफ ऑन स्टेन्स, ये मैं ट्राई करूँगी, देखती हूँ कैसा रहता है। इसके अलावा एक और मैंने ये लिया था स्टेन रिमूवर, मेरे बेटे ने वाइट शर्ट के ऊपर ना स्टेन्स उसे लग गए थे, और उसकी वाइट शलवार कमीज़ के ऊपर भी घास के, तो वो मैंने रिमूव करने हैं। एक बार मैंने वॉश किया नहीं हुआ, अभी मैं ये स्टेन रिमूवर यूज़ करूँगी। आई थिंक ये कंपनी पता नहीं एक है, इसको क्या बोलते हैं। सो देखते हैं कैसा रहता है, इसको ट्राई करती हूँ। रिमूव स्टेन्स एंड ओडर्स, और 10 मिनट के लिए आपने लगाना है, छोड़ना, उसके बाद फिर वॉश करना है। देखती हूँ कैसा रहता है। इसके अलावा मुझे सॉल्ट चाहिए था अंदर से। और यहाँ पे जी हम लोग जाने लगे हैं बच्चों को लेके थीम पार्क, और किस थीम पार्क हम लोग जा रहे हैं वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। सो ये था जी आज का व्लॉग, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।